अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। जैसे कि आप लोग जानते हैं पिछले साल ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से हमने पढ़ाई की है, जिसके सबब मुकम्मल निसाब जो है तो अक्सर तलबा तक नहीं पहुंच पाया। जो महारतें हासिल करनी थी वो महारतें हम हासिल नहीं कर पाए। इसलिए हुकूमत महाराष्ट्र ने इस साल जो है 45 दिनों का एक ब्रिज कोर्स मुरतब किया है, जिसका मकसद ये है कि जो महारतें हम पिछली जमात में हासिल नहीं कर पाए उन महारतों को हासिल कर लें, ताकि जब हम अगली जमात के अंदर जाए तो उन महारतों को इस्तेमाल करके हम अगली जमात की पढ़ाई अच्छे से कर सकें। इसलिए हमें जो है तो बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में और फिक्रमंदी के साथ में जो है तो ये ब्रिज कोर्स के निसाब को मुकम्मल करना है। ये निसाब जो है तो कुल 45 दिनों का है। हर रोज़ के हिसाब से, हर दिन के एतबार से हमको एक 45 दिन का कोर्स मुकम्मल करना है। 14 दिन के बाद में जो है तो उसके ऊपर टेस्ट रहेंगी 15वें दिन, इसी तरह और 15 दिन के बाद में जो है तो दूसरी टेस्ट रहेंगी और 45वें दिन भी जो है तो एक टेस्ट रहेंगी। इस तरह कुल 3 टेस्ट हमें देनी है। इसके लिए ज़रूरी है कि जो कुछ भी हम इस कोर्स के अंदर पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, उसको हम अपनी बयास के ऊपर लिख कर रखें, ताकि जिस वक्त बयासें चेक करने के लिए मंगवाई जाए हम बयासें पेश कर सकें और यही बयासें जो है तो हमको टेस्ट की तैयारी करने के लिए भी माविन व मददगार साबित हो। आइए शुरू करें। ब्रिज कोर्स क्लास 8 पहला दिन इल्म हिंदसा। इसके अंदर जो सलाहियत हमें दरकार है वह है मुसल्लस के ज़ाविये की तनसीब करना और ज़िले का उमूदी नासिब खींचना। इसके लिए हम 2 मिसालें लेंगे। पहली जो मिसाल है उसके अंदर कोई भी कतई ख़त जो है तो किस तरह बनाना है और उसकी तनसीब किस तरह करना है, या कतई ख़त को उमूदी नासिब किस तरह खींचना है वह देखेंगे। और दूसरी मिसाल के अंदर ज़ाविया बनाना और ज़ाविये की तनसीब करना, ये देखेंगे हम। तो पहली मिसाल देखते हैं हम। पहली मिसाल है 7 सम लंबाई का कतई ख़त PQ बनाइए और उसका उमूदी नासिब बनाइए। हमें जो है तो यहाँ पर 7 सम लंबाई का कता PQ बनाना है। उसके लिए जो हम पट्टी का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर पट्टी जो है तो बयास की जो लाइन है हमारी उसके ऊपर जो इस तरह रखना है, 0 से शुरू करना है। यहाँ पर जो पट्टी के ऊपर पहली लकीर हो वहाँ से 7 सम के फासले पर, ये 7 लिखेला है, वहाँ पर दूसरा नुक्ता बनाना है और इस तरह जो है तो एक कता खींचना है 7 सम लंबाई का कता। अभी नुक्ता ये नुक्ता Q और ये नुक्ता Q, इस तरह जो 7 सम लंबाई का हम कता PQ पहले बना देंगे। कता PQ की तनसीब करना है, इसलिए प्रकार लेंगे हम और प्रकार के ऊपर प्रकार की नोक जो है तो P पर रखेंगे पहले, और ये कतई ख़त का आधे से ज़्यादा फासला लेंगे, आधे से ज़्यादा फासला लेंगे। ऊपर एक कॉस बनाएंगे और नीचे एक कॉस। प्रकार की नोक उठा के Q पर रखेंगे हम इस तरह, और जो कॉस बनाए थे उसको कता कर इस तरह। अभी नुक्ता तकाते जो मिले हमको, दोनों कॉसें में नुक्ता तकाते, समझिए ये A है और ये B है, ये नुक्ते। इन नुक्तों को मिलाते हुए पट्टी की मदद से हम एक खत खींचेंगे यहाँ पर इस तरह। दो नुक्तों को मिलाते हुए एक खत खींचेंगे हम। एक खत जो है तो कता PQ को जहाँ पर कट कर रहा वहाँ पे वो नुक्ता जो है, समझिए M नुक्ता दिया हमने यहाँ पर, तो नुक्ता M जो है PQ का वस्ती नुक्ता है और ये AB जो है ये नुक्ता M पर उमूदी नासिब है। उमूद पे यहाँ पर हमको बताइए ज़ाविया बनेगा और तनसीब भी कराइए, PM और M की दोनों बराबर रहेंगे। तो इस तरह जो है तो किसी भी कतई ख़त का उमूदी नासिब हम खींच सकते हैं। दूसरी मिसाल है 70 दर्जे पैमाइश का ज़ाविया ABC बनाइए और ज़ाविया ABC की नासिब शुआ खींचिए। उसके लिए जो है तो ज़ाविया बनाने के लिए पहले जो है तो हम एक शुआ बना लेंगे यहाँ पर, इस तरह। अब हमें 70 दर्जे पैमाइश का ज़ाविया ABC बनाना है, इसलिए चांदा जो है तो ये शुआ के ऊपर हम इस तरह एडजस्ट करेंगे कि चांदे का जो बीच का नुक्ता है बराबर इस नुक्ते पे मुंतबिक होने होना, और ये
चांदे के ऊपर जो छपी हुई लकीर वो हमारी जो खत खींचे हमने, ये शॉल जो खींचे उसके ऊपर मुंतबिक होना था। उसके बाद में हम 70 दर्जे गिनेंगे, तो ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 यहाँ पे जो निशान लगा लेंगे। उसके बाद में 80 और ये 90 है, तो जाविया कायम बनाने के लिए हम 90 लेते हैं, और 90 से ज़्यादा तो रहते इधर आएंगे 100, 110 इस तरह। आधा जाविया, कायमा जाविया और ये मुनफरदा जाविया इस तरह बनाए जाते हैं। तो हमें याद रखना है 70 लेना है तो इधर लेना हुआ हमें इस तरह, और ये 90 से ज़्यादा कभी है तो इस तरह बनेगा, जाविया मुनफरदा बनेगा। अब इस नुक्ते को और ये जो नुक्ता रास है उसको मिलाते हुए हम एक खत खींच लेंगे यहाँ पे इस तरह। ये ABC, जाविया ABC बना लिए हमने। अभी जाविया ABC 70 दर्जे पैमाइश का हमने बना लिए। अब इसकी तनसीब करना है, तो तनसीब करने के लिए प्रकार इस्तेमाल करेंगे हम। जाविया B की तनसीब करना है, जाविया ABC यानी जाविया B, तो प्रकार के लोग जाविया B पे रखने का इस तरह, और दोनों शवाओं के ऊपर कॉस लगाने का इस तरह। अब ये कॉस, ये शवा को जहाँ पे कता कर रहा हूँ नुक्ते तकाते हुए प्रकार की नाव रखने का, और बीच में कॉस लगाने का इस तरह। कोई अमल इधर करना है, प्रकार का फासला कम ज़्यादा नहीं करना है हमको, बल्कि भी फासला लेना है, और यहाँ पे रखकर इस तरह कॉस बनाएंगे। ये नुक्ते तकाते समझे, इनका स्क्वायर नाम देते हैं हम। नुक्ते तकाते और बी को मिलाते हुए शवा खींचेंगे हम। जो शवा BM जो है वो जाविया ABC की नासिब शवा है। इस तरह जो है वो जाविया की तनसीब की जाती, ये जाविया का नासिब खींचा जाता। जो सलाहियतें हमने हासिल की है उसके ऊपर मश्क के लिए यहाँ पे 2 सवाल दिए हुए हैं, शक्ल बनाइए। पहला सवाल है उसके अंदर 5 सम लंबाई का कतई खत बनाकर उसका उमूदी नासिब बनाइए। 5 सम लंबाई का कतई खत बनाना है हमें, और उसका उमूदी नासिब किस तरह खींचना है इससे पहले हमने देखे। कतई खत का नाम जो है तो हम अपनी तरफ से AB या PQ वगैरह दे सकते हैं। दूसरा सवाल जो है इसके अंदर 100 दर्जे पैमाइश का जाविया बनाकर उसकी तनसीब कीजिए। इससे पहले जो है तो हमने मिसाल के अंदर देखे कि जाविया किस तरह बनाते हैं, उसकी तनसीब किस तरह करते हैं। यहाँ पर जो है तो हमको 100 दर्जे पैमाइश का जाविया बनाना है और उसकी तनसीब करना है। यहाँ पर भी जाविया के नाम हम अपनी तरफ से दे सकते हैं, जैसे जाविया ABC या जाविया PQR, इस तरह उसको नाम दे सकते हैं। और एक चीज याद रखना है, यहाँ पे 100 दर्जे पैमाइश का जाविया है, यानी यहाँ पर जाविया मुनफरजा बनेगा। 90 से कभी कम रहता तो हादा बना होता, 90 दर्जे का जाविया कायम रहता, और ये 90 दर्जे से ज्यादा है इसलिए जाविया मुनफरजा है। तो बनाते वक्त हमको भी ध्यान देना है कि चांदे के ऊपर जो नुक्ता लेंगे हम वो किस जानिब लेंगे, 90 से ज्यादा लेना है हमको। यहाँ पर 100 दर्जे पैमाइश का जाविया बनाकर उसकी तनसीब करना है। तो यहाँ पर पहले दिन का कोर्स जो है तो वो मुकम्मल हुआ। इंशाअल्लाह अगले वीडियो के अंदर फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।